अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। मैके जाना और इंसान खुश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मैके की तरफ सफ़र। तो यहाँ पे देखें हम लोग रोड पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मैंने जाना है अपनी अम्मी की तरफ और आज की वीडियो में मैं अपनी अम्मी का घर साथ साथ आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे ससुराल में खुश रहा जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पहुंच आई थी अपने मैके और वैसे तो आपको मेरी वीडियोस में नज़र आता है कि मैं आग जला रही होती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं गैस पे काम करूँगी क्योंकि मैं गांव से शहर आ गई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। तो यहाँ मैं पहुँची तो मैंने कहा चलें आज सालन मैं बनाती हूँ। आज की वीडियो में साथ साथ मैं आपको डिश तैयार करना बताऊँगी। पोटा और शलजम एक साथ किस तरह से बनते हैं और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना। यहाँ पे मैंने कुछ शलजम काट के रखे होंगे और साथ पोटा वगैरह साफ़ हो रहा है। मैंने साथ साथ यहाँ पे जो शहर में होता है ना गैस का ये फ़ायदा होता है, एक काम करने के साथ साथ दूसरा भी हो जाता है। तो मैं जैसे ही साथ साथ गोश्त वगैरह साफ़ कर रही थी, शलजम काटे, साथ दूध बॉयल हो रहा था। तो आज की वीडियो का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है जो कि ससुराल में किस तरह से खुश रहा जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि आप आज दुखी क्यों हो। आप दुखी हो क्योंकि आपको लोगों की परवाह है। अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल जो है ना आपने लोगों के हाथ में दिया हुआ है। वो जिस तरह चाह रहे हैं आपको यूज़ कर रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू का ही नहीं पता ना। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी दूसरा बंदा आके आपको वैल्यू नहीं देगा। आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं आप पूरी ज़िंदगी लगे रहें ना लोगों को खुश करने में तो कोई भी खुश नहीं होगा। एक खुश होगा तो दूसरा नाराज़, दूसरा खुश होगा तीसरा नाराज़, तो ये तो चलता रहेगा भाई। तो क्यों ना अपने आप को खुश किया जाए। तो हर वक्त मतलब जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है ना वो हर वक्त दुखी होता है और हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह है ना। ख़ुद को इग्नोर करते हैं लोगों, फिर लोग भी आपको इग्नोर करते हैं। जब आप ख़ुद की केयर करेंगे तो लोग भी आपको केयर करेंगे। ख़ुद के दोस्त बने ना, ख़ुद की केयर करें। अब ऐसे लोगों के पास मत बैठो जो आपको ताने देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करो। हमेशा जो है पॉजिटिव लोगों के पास रहो। यहाँ पे मेरी जो है साथ साथ में डिश की रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने प्याज और जो लहसुन वगैरह है उसका पेस्ट जो है ब्राउन करने के लिए रख दिया और साथ साथ मैंने टमाटो और जो मसाला जाते हैं वो भी रेडी कर दिए। तो वो भी साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि किस तरह से मैं रेडी करूँगी। साथ साथ आज आप जो है वीडियो में साथ साथ रेसिपी भी देखेंगे और साथ साथ आपको बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको बताएंगी। और दूसरी टिप्स मेरी मैंने जो मतलब सादगी छोड़ें, बहुत नन्ही मुन्नी बच्ची मत बना करें। ससुराल में अगर रहना है ना आपको चालाक बनना होगा, सादगी छोड़नी होगी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बात हर एक से मत शेयर करें। कोई किसी का दोस्त नहीं होता। लोग मौके से जो फ़ायदा उठाते हैं, आज जो किसी को आप दोस्त समझ के बातें बताती हैं ना, कल वही बातें आपके गले पड़ जाती हैं। कल वो ताने बन के आपकी तरफ लौट कर आती हैं। तो मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर बात जो है माँ को बताने वाली भी नहीं होती, हर बात शोर को बताने वाली भी नहीं होती। तो मतलब राज को राज रखा करें। हर बात जो मैके की हो, ससुराल की, मतलब किसी बाहर के बंदे से भी ना करें और ससुराल वालों से भी कभी मैके की बातें शेयर मत करें। ये बातें जो है ना बाद में आपके लिए बहुत जो है नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और यही जो है कुछ लोगों का वीक पॉइंट होता है। सारा कुछ अगले बंदे को बता देते हैं और फिर वो कल आपको ताने देना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप सोचें ना आपके जैसे 10 रिश्तेदार हैं जिससे आप बातें कर रहे हैं सामने वाले के, उसके भी तो 10 रिश्तेदार हैं ना, वो उनसे भी तो जाके करता होगा ना आपकी बातें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों को ना कहना सीखें, मतलब नो बोलना सीखें। कोई भी आपको किसी भी काम का कहे तो जी हजूरी मत करें। यस हो जाएगा, ओके, डोंट, आप मतलब परेशान मत हो, मैं कर लूँगी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी, ये जो लड़कियां हैं ना स्टार्ट में शादी होती है तो जब न्यू तो ऐसे ही कर रही थी। सास ने किसी काम का बोला तो जी माँ जी हो गया, जिस किसी ने बोला जी माँ जी हो गया। तो मतलब अपनी जो लिमिट सेट करें, अपनी हदूद सेट करें, उसमें रह के काम करें जितना आप मतलब लाइफ टाइम कर सकती हैं। तो जैसे आप उनको मतलब शुरू में जिस तरह से वो ट्रीट करेंगी तो वो तो उसके आदी हो जाएंगे। अब जब शुरू में सारे काम का अपने सर पे ज़िम्मेदारी ले लेंगी तो वो पूरी ज़िंदगी आपको फिर वो काम करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल के बजाय दिमाग से काम लिया करें। बहुत ज़्यादा जज्बाती आप लोगों ने नहीं होना। कोई भी कदम हो, कोई भी फ़ैसला हो,
बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। और उम्मीद किसी से भी ना रखें, मतलब अपना इंडिपेंडेंट होकर रहें, किसी से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं ना, जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको बहुत दुख होता है, तो इससे बात से भी आप लोग बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान अपना नहीं हो सकता ना। आप बंदे पीछे से मैका छोड़ के आए होते हैं, वहाँ पे माँ बाप बहन भाई, वो तो उनको पता है, उनमें और बाकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। बंदा वहाँ पे जाए और यही उम्मीद करेगी जैसी मेरी माँ थी वैसी मेरी सास होगी, जैसे मेरे बहन भाई थे वैसी मेरी नंदे और देवर होंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी सास सास है, माँ माँ है। ये बात अगर आप लोग सोच लें ना, इस बात को समझ लें, सास माँ नहीं हो सकती, ठीक है। सास का अपना एक मकाम है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। आप उसके रिश्ते का जो अपना एक वो रिस्पेक्ट है, आप उसको वो दें। तो इतनी ज़्यादा उम्मीद किसी से भी ना रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गलतियां करती हैं ससुराल में लड़कियां के, वहाँ पे जाते ही बता देती हैं कि मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये खामी है, मुझे ये काम नहीं करने आता। कभी भी किसी को अपनी खामी मत बताएं, ठीक है। खामियां कभी भी किसी को मत बताया करें। और जो डबल फेस लोग होते हैं ना, ससुराल में अक्सर होते हैं, हमारे गली मोहल्ले में ऐसी औरतें होती हैं डबल फेस, जो कि आएंगी आपके मुंह पे, आपको लगेगा कि ये तो मेरी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप चुप। तो वो लोग ऐसी औरतें क्या करती हैं ना, आपके साथ आपसे सारी आपकी पेट की बातें उगलवा लेंगी, यहाँ से उठाएंगी दूसरे को बताएंगी। तो ऐसे लोगों से जो है ना, आप लोगों ने दूर रहना है। ऐसी बात लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। आप लोगों ने ऐसे डबल फेस लोगों को डील करना आना चाहिए। दूसरे, लोगों को इतनी इजाज़त मत दें कि वो आपको दुखी करें। आपको मतलब आप ससुराल में गई हैं, आपको किसी की बात बुरी लगी है, तो आपको उसी पॉइंट पे उसको बताना चाहिए कि ये बात मुझे बुरी लगी है। आपको आइंदा इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बर्दाश्त करती रहेंगी, चुप कर रह जाएंगी, तो वो हमेशा आपको ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। जब अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आपको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, वो तो करता रहेगा, वो तो अपने दिल की करेगा ना। तो लोगों को वहीं से नो कहें, नो, इससे मेरी बेइज्जती हो रही है, इससे मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझसे आइंदा के बाद इस तरह से मत करना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ससुराल में रहने के लिए आप लोगों को इन बातों पे जो है अमल ज़रूर करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने स्टार्टिंग लाइफ में की हैं, मुझसे भी गलती हुई हैं, क्योंकि मेरी खुद जो है अर्ली मैरिज थी, तो मेरी जो खुद गलतियाँ हुई हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अच्छा ये ऐसा उस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो यही जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, हम लोग स्टार्ट में कर लेते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत कि मैं बहुत अच्छी बन जाऊँगी। तो एक बात याद रखना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी बंदी नहीं देखी जिसको ससुराल वालों ने मेडल दिया हो कि ये बहुत अच्छी है। मेडल तो आप लोगों को उनकी मर्ज़ी का ही मिलना है ना, आप जो भी कर लें, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आपको खिताब देने हैं कि ये ऐसी है या वैसी है। तो लिहाजा आप अपनी ज़ात को तरजीह दें, अपने बच्चों को तरजीह दें, अपने हस्बैंड को सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों और हस्बैंड से सबसे पहले अपनी ज़ात को तरजीह दें। अपने आप को खुश रखें, अपने आप की केयर करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, अक्सर औरतें घरों के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं कि घर के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपने आप को भूल ही जाती हैं। वो 20 साल की लड़की भी अक्सर 40 साल की औरत लग रही होती है। वो क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ़ केयर ही छोड़ देती हैं। अपने आप को अच्छा पहने ओढ़ें, अपने आप की स्किन केयर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, वो हर काम खुशी खुशी करता है, बच्चों से अच्छे से ट्रीट करता है, तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो को से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं सालन बना रही थी, जो कि पोटा और शलजम की रेसिपी आपसे शेयर कर रही थी। जैसे जैसे मेरा सालन बन रहा था, मैं साथ बहुत से छोटे छोटे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। साथ मैंने जो दूध बॉयल करके रखा था ना, वो ठंडा होने पे मैंने एक बर्तन में छान लिया था। यहाँ पे देखें कुछ जो है बर्तन जमा हो गए थे ना थोड़े बहुत, तो यहाँ पे मैंने जब बहुत ज़्यादा बर्तन जमा करने की आदत नहीं है मेरी सिंक में, तो मैं साथ साथ जैसे जैसे वो सालन के अंदर ग्रेवी वगैरह बना के शलजम डाल के, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऊपर से उसको बंद कर दिया था कि ताकि वो अच्छे से गल जाएं। तो साथ साथ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं।
और दूसरे एक और अहम पॉइंट यहाँ आपसे शेयर करूँगी, ससुराल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को, अपने रूटीन को सेटल कर लिया करें, अपने टाइम को मैनेज कर लिया करें। जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो तभी आपको अपनी ज़ात और अपने बच्चों के लिए टाइम मिलेगा। आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, अपनी सेल्फ़ केयर करेंगी और बच्चों की भी आप अच्छे से तरबियत कर सकेंगी। जब आप पूरा दिन काम में लगी रहेंगी, पूरा दिन काम में लगी रहेंगी तो क्या ख़ाक आप अपनी केयर करेंगी तो बच्चों की तरबियत आप लोग किस वक्त करेंगे। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी फैक्टर है लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल गए थे, ऐसे ही मेरे शलजम थोड़े से हल्के हल्के जो है गल गए थे, तो मैंने साथ ही पोटा ऐड कर दिया, क्योंकि जो शलजम है वो भी टाइम लगाते हैं गलने में और जो पोटे हैं वो भी ऑटोमेटिकली, एक कलेजी जल्दी गल जाती है लेकिन पोटे जो हैं टाइम लगाते हैं गलने में। तो दोनों चीज़ों को मैंने डाल के, पानी डाल के ऊपर से बंद कर दिया था। जब तक ये अच्छे से गल जाएंगे ना, अच्छे से गलेंगे तो मैं इनको फिर अच्छे से भून दूँगी। यहाँ पे साथ मैंने भाइयों के कुछ कपड़े पे अम्मी ने धोए हुए थे, प्रेस करने वाले थे, तो मैंने साथ साथ मैंने थोड़े से उनके कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। तो ज़ाहिर है बंदा जाता है तो काम करने की अगर आदी हो ना, तो फिर वो कहीं भी जाए तो उनको आराम, तो फिर काम करना आई थिंक